वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय को। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम असीयम्मा था। जैनुलाब्दीन जी एक नाविक थे और उनकी माता असीयम्मा एक गृहिणी थी। इनके 5 भाई और बहन थे। इनके पिता पढ़े लिखे नहीं थे। यह एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु इनके पिता दृढ़ विचारों वाले थे। यह दृढ़ विचार इनको अपने पिता से ही विरासत में मिला था। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसऊदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संभाला। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परीक्षण परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आकर इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त किया था। इंटरनल क्वेस्ट लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एस चंद्रा कृत पेंटागन पब्लिशर्स 2002 में प्रकाशित किया। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आर के पूर्ति को भी इन्होंने लिखा। एपीजे अब्दुल कलाम द विजनरी ऑफ इंडिया के भूषण एवं जी कात्यायन की रचना की। उपाधियां: भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण 1981 में और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया, जो इनके द्वारा इसरो और DRDO में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु प्रदान किया गया था। 1997 में कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। 1997 में कलाम साहब को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था। यह तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। ये प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा सम्मानित हुए। इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे।
ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस पर टेक्नोलॉजी पर भी कार्य किया। ये अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में प्रौद्योगिकी को भी पढ़ाया। देश के युवाओं के लिए व्हाइट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की। MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इन्हें मनोनीत किया गया। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी इग्राटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया तथा मिशन इंडिया इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि की रचना की। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में इनकी मृत्यु हुई थी। 1981 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण तथा 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1997 में भारत सरकार इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। 1997 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया। 2000 में रामानुजन पुरस्कार अल्वर्स रिसर्च सेंटर चेन्नई के द्वारा इन्हें प्रदान हुआ। 2007 साइंस की मानद डॉक्टरेट वॉल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। 2007 चार्ल्स द्वितीय पदक रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। 2008 डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय कर्मनवान विंग्स पुरस्कार के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 2009 हुवर मेडल ASME फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। 2009 मानद डॉक्टरेट ऑकलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। 2010 डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय दिल के दौरा पड़ने से हुआ था। यह बच्चों के बहुत प्रिय थे। ये कठोर परिस्थितियों में कभी घबराते नहीं थे। इसलिए हम सभी को इनसे यह सीख लेना चाहिए कि कितना ही कठोर परिस्थिति हमारे सामने क्यों न हो, हमें कभी भी घबरा के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा अपने हौसला को बढ़ाए रखना चाहिए, तभी तो हम इस जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। तो आशा है बच्चों, आप अब्दुल कलाम के जीवनी के विषय में समझ गए होंगे। धन्यवाद।